तो कैसे हो मेरे जानवरों। आज हम पढ़ेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। और क्योंकि तुम्हारा गुरु टेक जोकर है तो तुम्हें पहले से पता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों यूज करते हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट कर रहे हम सीधे इम्प्लीमेंटेशन पे चल रहे हैं। चलो चलते हैं। हेलो। ओके। सो अभी थोड़ा सा मजाक हो गया मेरे साथ। मतलब मैं बताता हूँ क्या हुआ। कि हुआ क्या है कि मैं इंग्लिश की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने पूरी वीडियो बोला, 11 मिनट तक लगातार बोला। बाद में पता चला मैंने रिकॉर्ड का बटन नहीं दबाया। तो 5 सेकंड के लिए मेरे मुंह पर रख के हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो सबसे पहले हम खोलेंगे गूगल क्रोम। ठीक है, जो मैंने खोल रखा है क्योंकि मैंने कम से कम 5 बार एक ही चीज कर चुका हूँ फिर से। उसके बाद हम जाएंगे कैगल पे। जिन्हें नहीं पता कैगल क्या है, कैगल एक जगह है जहाँ पे हमें बहुत सारा डेटा मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे तुम्हें बस यहाँ पे लिखना है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिख के दिखा देता ना। लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिखना है। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे स्मॉल पे क्लिक करना है क्योंकि तुम्हारा स्मॉल है। और और फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जाके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके फाइल को आर्काइव से सॉरी आर्काइव नाम होगा फाइल का, उसको एक्सट्रैक्ट करना। और यहाँ पे क्लिक करो गूगल कोलैब खोल के, इस फोल्डर पे क्लिक करके, बस यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि अपनी फाइल का नाम ऑफ कोर्स लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिख के रखना है। फिर यहाँ पे कोड लिखना है। कोड में क्या लिखना है, सबसे पहले हम करेंगे कुछ चीजें इंपोर्ट। क्या इंपोर्ट करेंगे, वो है पांडास और एसक्यूएल से चीजें करेंगे। पांडास है सीएसवी को मेंटेन करने के लिए, एसक्यूएल है मॉडल्स के लिए। ठीक है, पहले हम पांडास को पीडी एसपीडी इंपोर्ट करेंगे जो हमने 11 12 में सीखा था। उसके बाद हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इंपोर्ट करेंगे कि ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा का अलग अलग करने के लिए। फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऑफ कोर्स वो तो चाहिए क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। फिर 3 चीजें, एक्यूरेसी स्कोर, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। एक्यूरेसी स्कोर तो तुम्हें समझ में आएगा, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट जब तुम देखोगे समझ में आएगा क्या है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है ये तुम्हें मैंने बताया था मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के इंट्रोडक्शन में, तो वहां जाके देख लेना। ठीक है, मैं बताऊंगा 10 मिनट खर्चे हो गए और मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों का टाइम वेस्ट हो क्योंकि तुम भी मेरे छोटे से बच्चे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले फाइल पार्ट में यहाँ पे क्लिक करो, कॉपी पार्ट करो, फाइल पार्ट नाम का वेरिएबल बना के सेव कर लो। फिर डीएफ या कुछ भी लिख लो, डेटा फ्रेम पीडी डॉट रीड सीएसवी फंक्शन डालो। इससे तुम सीएसवी फाइल को रीड कर सकते हो और फाइल का पार्ट डाल के उसको एंटर दबा दो, शिफ्ट एंटर। अब हम चेक करेंगे कि फाइल से इंपोर्ट हुई है यानी। ठीक है, और कैसा है। तो पीडी डॉट हेड डालेंगे। अब देखो, आहा, पीडी तो पांडास है, वो तो डीएफ है। ये बेवकूफ वाली पंटियां मैं करता रहता हूँ तो तुम भी कर लो। चलो ठीक है, डीएफ डॉट हेड डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं ये तुम्हारा इंडेक्स। डीएफ डॉट हेड डालने से ना तुम्हें शुरू के 5 चीजें मिल जाती है। तो ये 0 से 4 जा रहा है, मतलब 5 चीजें। इसमें हमें यूजर आईडी है, जेंडर है, एज है, एस्टिमेटेड सैलरी, परचेज है। परचेज तो हमारा 0 और 1 की फॉर्म में, गुड है। एस्टिमेट सैलरी सैलरी है लिखी हुई है। एज भी नंबर में है पर जेंडर नंबर में नहीं है, मेल और फीमेल है। तो मैं ये सोचता कि ये तो नंबर चाहिए इसे। तो मेल को हम 0 डाल देंगे या फीमेल को 0 डाल देंगे और मेल को 1 डाल देंगे, मतलब कुछ भी डाल देंगे, मैप कर देंगे इसको मैप फंक्शन को करके। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पहले ये करते हैं, जेंडर चेंज करते हैं। मतलब जेंडर नहीं, मतलब हम जेंडर्स को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं, 0 1। अब लोग कमेंट करेंगे टैग जोकर मैं अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ, एलजीबीटीक्यू तुम्हारे को समझ में नहीं आता क्या, जेंडर दो नहीं होते, जेंडर कम से कम 25 30 होते हैं। बाहर में जाओ भाई, कर दो तुम अनसब्सक्राइब। नहीं चाहिए मुझे, जेंडर दो ही होते हैं, 3 होते हैं मतलब। ओके, तो ये हो गया। अब मैंने डीएफ
जेंडर को मैप फंक्शन यूज करा है कि फीमेल को 0 कर दिया, मेल को 1 कर दिया है। अब मैं करूँगा df डॉट हेड कि देखते हैं क्या है ये। गुड। अब देखो, तुम देख पा रहे हो कि हम एक्स में क्या ले, एक्स में हम जेंडर ले सकते हैं, एज और एस्टिमेट सैलरी। अब किसी ने खरीदा या नहीं खरीदा वो यूजर आईडी पर डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। यूजर आईडी से क्या लेना देना, है ना। तो हम एक्स में डालेंगे जेंडर, एज और एस्टिमेट सैलरी, और परचेज को डालेंगे वाई में। तो सिंपल सी बात है, हम नया डेटा फ्रेम बनाते हैं डीएफ, जिसमें यहाँ पे लिखेंगे डीएफ में से हमने लिया, एक्स में से डीएफ, एक्स है हमारे डीएफ में से जेंडर, एज और एस्टिमेट सैलरी, वाई हमारे डीएफ में से परचेस्ड, और इसको सिर्फ एंटर करके स्टोर कर लो। अब हम चेक करेंगे एक्स और वाई कि इस लाइक सही हुआ है जो हम चाहते हैं या कुछ गलत हुआ है। चेक करना हमेशा ज़रूरी है, वरना तुम्हारा कोड बाद में चेक करोगे तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा, फट जाएगी क्या हो रहा है भाई इसमें। तो जेंडर, एज, एस्टिमेट सैलरी सब परफेक्ट है, वाई में भी परफेक्ट है, ठीक है। तो उसके बाद हम करेंगे जो मैंने तुम्हें उसमें सिखाया था लीनियर रिग्रेशन में। अगर नहीं देखी वीडियो जाके देखो अभी के अभी, ठीक है। अब करते क्या है कि हम करते ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन यूज़। उसमें हमें एक्स देना होता है, वाई देना होता है, टेस्ट साइज मेरा फेवरेट 0.3 है कि 30% टेस्टिंग, 70% तुम्हारा ट्रेनिंग। रैंडम स्टेट 42 है, मतलब तुम्हारा सीट 42 है, मतलब तुम्हारी जो रैंडम वैल्यूज आएगी मेरी आएगी सेम आएगी, सीट दोनों का 42 है, मतलब कोई और होगा सी 23 तो दोनों का सेम रैंडम वैल्यूज आएगी, ठीक है। और ये 4 वैल्यूज देता है, तो हमने 4 वैल्यूज बनाए और इसी ऑर्डर में बनाना है, क्योंकि पहले एक्स ट्रेन देता है, फिर एक्स टेस्ट देता है, फिर वाई ट्रेन देता है, वाई टेस्ट देता है। मॉडल स्पेसिफाई कर लिया कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। फिर मॉडल में यार इतनी, एक तो ये इतनी प्यारी, मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत पुच्ची जैसी लैंग्वेज है। फिट करना है तो मॉडल डॉट फिट कर दो। अब हमें इसको प्रेडिक्ट करना है, मैंने फिट कर लिया एक्स और वाई ट्रेन डाल के, तो क्या लिखूंगा मैं, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट को प्रेडिक्ट करो। अब वाई वाई प्रेड, और मुझे उसके वाई टेस्ट में चीज़ें को करना है डिफ्रेंशिएट। तो जो जो डाटा एक्यूरेसी स्कोर, कंफ्यूजन मैट्रिक्स और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, उन सब में अब ये डाल दो, पहला वाई टेस्ट वाई टेस्ट वाई टेस्ट, फिर वाई प्रेड वाई प्रेड वाई प्रेड। फिर अब इनको हम प्रिंट कराएंगे, ठीक है, एक एक करके। अब ये क्या लिखा है ये मत पूछना, ठीक है, कि एफ स्ट्रिंग है, एक्यूरेसी एक्यूरेसी बता दे। तो एक्यूरेसी 0.61, ओके। ये रहा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। अब कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जाके वीडियोस में देखो क्या होता है, और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट क्या होता है ये तुम्हें पता ही चल जाएगी। क्या हो गया ये, ओह हाँ। तो देखो प्रिसीजन रिकॉल एफ1 को देख के आ गया ना, समझ के आया। तो अब बस इतना ही था, तुमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक कैगल से डेटा सेट उठाया, बनाया, कर लिया, और तुम्हें लगे बस 8 मिनट। कोई हार्ड है? अब सब एक किसी इमोजी तो भेज दो भाई कमेंट में, क्योंकि इतना प्यारा समझा है, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन ऐसे खुद ट्राई करो, तुम्हें आएगा। और ये सब तुम्हारा बेस बनाएगी डीप लर्निंग के लिए, क्योंकि नौकरी में तुम सही बताओ ना, अगर तुम डेटा साइंस के हो तो हाँ जरूरी है सब, पर अगर तुम मशीन लर्निंग को तो तुम्हें डीप लर्निंग करनी पड़ेगी। सॉरी फॉर डैट। हाँ, तो ये सब चीज़ें तुम्हें क्या बोलते हैं बेस बनाएगी डीप लर्निंग के लिए। और जब तुम्हारा बेस स्ट्रांग हो ना, तो डीप लर्निंग और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को ख़त्म करते हैं। सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो, लाइक करो, पुच्ची वाली इमोजी भेजो, और चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा, राम राम, स्पा केयर, बाय।